तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरा फोन उठाकर कॉल रिसीव करने की? तुमसे पूछ रहा हूं मैं। क्यों उठाई मेरी कॉल, क्यों रिसीव की? कब से फोन आ रहा था तो मैंने उठा लिया। मैं नहीं चाहती थी उठाना। प्लीज मुझे माफ कर दे। फिर से वही माफ कर दे, गलती हो गई, माजरत, ये कब तक चलेगा? हाँ? तुम्हें पता है जो लोग मुजरिम होते हैं ना, वही बार बार माफिया मांगते हैं। मैंने कॉल उठाई और उसने फौरन काट दी। आपकी कोई कस्टमर थी शायद। तुम इतनी मासूम नहीं हो जितनी बनने की कोशिश करती हो। तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? क्या मुझे कस्टमर्स की कॉल नहीं आती? नहीं, मैं तो ऐसे बता रही हूँ। अच्छा, रुको। हेलो जी, सॉरी मैं कॉल रिसीव नहीं कर सका आपकी। मेरी बीवी थी कॉल पर, उन्हें शक हो रहा है मुझ पे। जी आप बात करें इससे, बात करो। मुझे नहीं करनी। बात करो। मुझे नहीं करनी। शक दूर हो जाएगा ना तुम्हारा। मुझे नहीं करनी। बात करो। माजरत चाहते हैं आपसे। खुदा हाफिज। तुम ना अपनी सारी जिंदगी ना किचन में ही गुजार देना, और तुम्हारा शौहर किसी और को घर की मालका बना देगा। नौकरानी की नौकरानी बनी रहना सारी जिंदगी। क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जल्दी कुछ होने वाला है। सरमत किसी से फोन पे ना हंस हंस के बातें कर रहा था। किससे बात कर रहा था? वही जो उसे तुमसे ज्यादा अच्छी लगती है। अभी भी वक्त है, काबू कर लो उसे, हाथ से निकल जाएगा तुम्हारे। आप ही अगर वो किसी से बात कर रहा था तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो किसी औरत से ही बात कर रहा हो। ये बात तुम रहने दो, मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा ये खुशी कब आती है चेहरे पर, जो मैंने सरमत के चेहरे पे देखी। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। मेरी बहन हो इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। सुनो, अम्मी को शिकायत तुमने लगाई है? नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। अम्मी ने मुझसे खुद बात की है। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो उनके कान क्यों भर रही हो तुम? कसम ले ले, मैंने फुफ्फो को कुछ नहीं बोला है। अच्छा, कुछ नहीं बोला? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मेरे मामलात से दूर रहना। तुम्हारा मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि तुम इस घर में रहती हो बस, वो भी अम्मी की वजह से। अम्मी की बहू हो तुम, मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, समझ आई? अब तुम इस हद तक बढ़ गई हो कि अम्मी के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर रही हो, और वो मेरे किरदार पर शक कर रही है अम्मी, जबकि किरदार तुम्हारा खराब है इस घर में। अब मामू को फोन करना पड़ेगा और उन्हें बताऊंगा मैं कि तुम क्या हो, तुम्हारा किरदार क्या है, फिर पता चलेगा तुम्हें। नहीं सरमत, अब्बू को फोन मत कीजिएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आपके दिल में जो आए आप वो करें, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जो चाहे आप करें। ये ड्रामेबाजियां मेरे सामने नहीं चलेंगी, समझ आई? ये सारी बातें मैं मामू को अभी जाकर बताऊंगा। प्लीज सरमत, जो करना है मेरे साथ कर ले, चाहे तो मुझे जान से मार दे। अब्बू के पास मत जाइएगा, वो एक इज्जतदार आदमी है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। छोड़ो छोड़ो। अरे क्या हुआ?
लॉटरी निकल गई तुम्हारी? इतनी हलचल क्यों मचाई हुई है? समझो लॉटरी लग गई है। मामू दुकान नाम कर रहे हैं मेरे। फाइल तो पहले से तुम्हारे पास है। हाँ तो वही लेके जा रहा हूँ ना, नाम होना बाकी है अभी। मुफ्त का माल किसे बुरा लगता है? हालत तो देखो तुम्हारी, ऐसा लग रहा है सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे हाथ लग गई। साइमा देखना, तुम मैं इतनी तरक्की करूंगा ना, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा कसम से। तुम और तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। अच्छा ये बताओ, सरमत का क्या चक्कर है? कौन सा चक्कर? ज्यादा भोले मत बनो, सब पता है मुझे। जो रोज वो घर में लड़ाइयां करता फिर रहा है ना, कौन है उसकी जिंदगी में? शक तो था मुझे, और आज प्रूफ भी मिल गया। साइमा मैं तुमसे तो नहीं छुपा सकता ना, एक लड़की है जिस पे सरमत जैसा आदमी पैसे लुटा रहा है अंधाधुन, और मुझे भी ये बात आज ही पता चली। अच्छा तो ये बात है। साइमा प्लीज किसी को बताना मत, मेरी शामत आ जाएगी। शामत तो हम दोनों बहनों की आई है, तुम दोनों भाइयों के हाथों। वो सरमत जिसकी पारसाई के किस्से तुम्हारी अम्मा पूरे जमाने में गाती फिरती हैं, शुक्र करता फिर रहा है वो। अब देखती हूँ मैं। तो छोड़ो ना साइमा, कौन सी बातें लेके बैठ गई हो तुम भी। सरमत जाने, सोबिया जाने और अम्मा जाने, हमें क्या पड़ी। आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, तुम भी ना। फाइल देखी तुमने मेरी कल? फ्रेंड से मिलकर? ओह अच्छा, कस्टमर का सामान डिलीवरी करने गए थे। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, हटो मेरे रास्ते से। मैं रास्ते में नहीं खड़ी तुम्हारे, रास्ते में तुम आए हो मेरी बहन के। तुम्हारे मुंह से ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वैसे अफसोस, हम बहनें तो खामखा बदनाम हैं। हम तो मासूम हैं तुम्हारे सामने। अपनी जबान बंद रखो तुम। क्यों बंद रखूं? जबान तो बोलने के लिए होती है। तो फिर मेरे बारे में बात मत करो। बात तुम्हारे बारे में नहीं हो रही, बात तुम्हारे किरदार की हो रही है। तुमसे तो बहुत अच्छा है मेरा किरदार। अच्छा बताओ कैसे? एक बीवी के होते हुए बाहर अय्याशियां करते फिर रहे हो। सारा दुकान का पैसा बाहर लुटा रहे हो, फिर किरदार पर बात तो होगी। तुम चुप रहोगी या मैं चुप कराऊं तुम्हें? मेरी तरफ उंगली मत उठाना, सोबिया नहीं हूं मैं। जब मेरी बहन से वफादार नहीं रह सकते तो उससे शादी का हक भी नहीं था तुम्हारा। गन पॉइंट पर शादी हुई थी तुम्हारी उससे। इतने मर्द बनते हो तो इनकार क्यों नहीं किया शादी से? इनकार किया था मैंने, कॉल की थी मैंने सोबिया को, मैंने शादी नहीं करनी उससे। तुम्हारे करतूतों की वजह से, लेकिन फिर भी शादी हो गई मेरी। दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाई, किस बात के मर्द बनते हो? मैंने कहा चुप रहो तुम। नहीं, तुम्हारी जबान की वजह से तुम्हारी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं। इसलिए अपनी जबान बंद रखो। हटो, बकवास कर रही हो। तुम्हारी बहन ना, जिसके किरदार के बारे में पूरी दुनिया बात करती है, वो मेरे किरदार के बारे में बात करेगी? जिसकी वजह से उसका अब्बू, तुम्हारे बाप को लोग ताना देते हैं, उसकी वजह से बाहर नहीं निकलते घर के, वो मुझे तंज करेगी? हाँ, दोनों बहनें मिली हुई हो, और पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ अब तक रह रहा हूं इस घर में। यार तुम दफा क्यों नहीं हो जाती मेरी जिंदगी से? दुकान तो नाम हो गई है, अब मेरी तरक्की का सफर शुरू होगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि आजम भी किसी मुगले आजम से कम नहीं है। इतना पैसा कमाऊंगा ना कि दुनिया अपनी जबान दांतों तले चबा लेगी।
किस लालची इंसान से मेरी शादी हो गई। एक भाई ससुर की जायदाद पे उतरा है और दूसरा भाई कमजोर औरत पे हाथ उठा के मर्दानगी दिखा रहा है। साइमा ऐसी बातें तो मत करो तुम। और तुम क्यों उनके फड्डे में पड़ रही हो? अम्मा देख लेंगी ना खुद। नहीं देख रही वो, सरमत का रवैया खराब से खराब होता जा रहा है। हाँ तो जबरदस्ती की शादी का अंजाम तो होगा ना साइमा। तुम उसे समझा नहीं सकते? मेरी तौबा भाई, सरमत मेरे बस का नहीं है। अब मैंने सोच लिया है कारोबार का, अब सारी बुरी आदतें खत्म। तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे मुंह से ना कारोबार वाली बातें अच्छी नहीं लगती। साइमा एक बार तो कोशिश करूंगा मैं। मत बहलाओ खुद को, मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकते। साइमा एक बार तो एतबार करके देखो, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारी खामियों समेत कबूले कबूले बोला था। तुम्हारे मेरे सितारे नहीं मिलते। आजम तुम छोड़ दो। क्या तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते? सरमत, मुझसे बात नहीं करेंगे? क्या बात करूं मैं तुमसे? सरमत प्लीज मुझे बख्श दे। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर तुम मेरी जिंदगी से नहीं जाना चाहती ठीक है, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी तो गुजारने दो। बार बार क्यों आ जाती हो सामने? बीवी हूं आपकी। तो सुनो, मेरी बर्दाश्त की भी हद है। मैं जा रहा हूं नौरीन के घर, दूसरी शादी के लिए। तुम्हें रहना है इस घर में, रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी नौरीन के साथ ही गुजारूंगा।